तो भोले बाबा जी के पास में आई। जब भोले बाबा जी के पास में आई तो भोले बाबा ने कहा, क्यों देवी सती ले आई परीक्षा? देवी सती ने कहा, स्वामी हम कोई परीक्षा लेने थोड़ी गई थी। अच्छा, प्रभु कहने लगे, झूठ बोल रही हो हैं, क्योंकि वो तो घट घट के बाद से सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान शंकर कहने लगे, देवी सती झूठ बोल रही हैं। उसी समय भोले बाबा जी ने संकल्प ले लिया कि आज के बाद में देवी सती को अपनी पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे इष्ट देव ने इन्हें माता कहकर के पुकारा है, तो देवी सती मेरी भी माता हुई। अब तो देवी सती और भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। बड़े ही आनंद से रहने लगे। जब आनंद से रहने लगे, इधर में जो दक्ष है, राजा दक्ष क्या करता है, वो यज्ञ करता है। जब यज्ञ करता है तो यज्ञ के लिए सभी देवताओं के लिए निमंत्रण देता है। राजा दक्ष ने सभी देवताओं के लिए निमंत्रण दिया है, लेकिन भोले बाबा जी के लिए निमंत्रण नहीं दिया है। अब तो जो अप्सराएं थी, सभी देवी देवता क्या करते हैं, विमान में बैठ करके, और जो अप्सराएं थी विमान में बैठ करके आकाश मार्ग से उड़ते हुए, आकाश मार्ग से गुजरते हुए जा रहे हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर होकर के जब गीत मंगल करते हुए अप्सराएं जा रही हैं, तो देवी सती ने देखा कि विमान में बैठ करके अप्सराएं और देवताएं कहाँ जा रहे हैं। देवी सती ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो अप्सराएं कहने लगी, हम अपने पिता दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। देवी सती ने कहा, पिता के यहाँ क्या हो रहा है? तो कहा, पिता के यहाँ यज्ञ हो रही है। क्या तुम्हारे लिए निमंत्रण नहीं आया? क्या तुम नहीं जा रही हो? देवी सती कहने लगी, हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया है, हम नहीं जा रहे हैं। अब तो इधर में देवी सती ने देखा भोले बाबा जी समाधि में लीन है, पता नहीं कब समाधि खुलेगी। जब समाधि खुलेगी, जब मैं भोले बाबा को अपने पिता के यहाँ जाने के लिए आज्ञा लूंगी। जब भोले बाबा जी की समाधि खुली तो देवी सती ने कहा, स्वामी मैं अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा, शंकर जी ने कि पिता के यहाँ क्या हो रहा है? देवी सती ने कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, देवी सती जब तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, क्या हमारे लिए निमंत्रण आया है? देवी सती ने कहा, स्वामी हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया है। शंकर जी ने कहा, जब निमंत्रण नहीं आया तो बिना निमंत्रण के नहीं जाएंगे। लेकिन देवी सती कहने लगी, तुम्हें नहीं पता, किसी कारणवश मेरे पिता भूल गए होंगे, इसलिए निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, देवी सती तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता ने जानबूझ करके हमें निमंत्रण नहीं दिया है। देवी सती कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें नहीं पता, वहाँ मेरी बहन भांजी सभी आई हैं और मैं अपनी माता से भी मिलना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। लेकिन भगवान शंकर कहने लगे, देवी सती हम बिना निमंत्रण के नहीं जाएंगे। लेकिन देवी सती हट पकड़ जाती है, राजहट, बालहट और त्रियाहट। यदि हट पकड़ जाए तो पूरे करने पड़ते हैं। क्यों परीक्षित महाराज, करने पड़ते कि नहीं? यदि नवल दे मैया ने कहा कि नेट की साड़ी चाहिए तो चाहिए। कभी लाए माता के लिए नेट की साड़ी? कभी नहीं लाए। लेकिन एक बात याद आ जाती है, क्योंकि यदि ये मैया हट पकड़ जाए ना तो पूरी करनी पड़ती है। एक बात याद आ गई, बता दूं कि नहीं बता दूं? बता दूं। देखिए, ऐसे ही एक सेठ और सेठानी थे। कौन थे? सेठ और जो सेठानी थे, तो उनका नेम क्या था कि वो ठाकुर जी की पूजा किया करते थे। जब ठाकुर जी की पूजा किया करते थे, विधि विधान के साथ में पूजा आदि से निवृत्त होकर के वो ठाकुर जी को भोग लगाया करते थे।
जब ठाकुर जी को भोग लगाते थे तो वो प्रतिदिन ठाकुर जी के लिए 250 ग्राम लड्डू लेकर के आते थे। जब 250 ग्राम लड्डू लेकर के आते थे, उनका भोग लगाते थे। जब भोग लगा करके वो प्रसाद बन जाता, जब प्रसाद बन जाता तो आधा आधा बांट करके खा लेते थे। देखिए कुछ दान दाता आई हुई हैं जो भागवत में दान करते हैं। देखिए अंकित और रवित नाम है क्या भैया? है अंकित और रवित गुर्जर कुलचा के रहने वाले हैं। ये 20 रुपए दान करते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। और हरि नंदन और कारीगरी ये 100 रुपए और एक देखिए ये 100 रुपए हमारे 5 कलाकारों के लिए देते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। और गुप्तदान महाकल्याण 100 रुपए का गुप्तदान आया है। और काली चरण कुलचा घोटिया 10 रुपए दान करते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। फूल चंद्र जी ये भी 10 रुपए दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। बबलू श्रीवास्तव जी ये भी 10 रुपए दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। नन्हे लाल जी ये भी 20 रुपए दान करते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। रमेश कुमार ये 20 रुपए दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। संतोष कुमार ये भी 10 रुपए दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। सोमपाल चंद्रा ये कुलचा के रहने वाले हैं, ये 20 रुपए दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। लव और प्रिंस ये कुलचा के रहने वाले हैं, ये 20 रुपए दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। माधव और प्रशांत ये भी भागवत में दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। 20 रुपए दान करते हैं। श्री राधे। अब तो क्या हुआ, जो सेठ और सेठानी थे वो क्या करते हैं, प्रतिदिन सुबह 4 बजे जाग जाते हैं और जाग करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान ठाकुर जी की पूजा करते हैं। पूजा के बाद जो प्रसाद होता है उसका भोग लगाते, भोग लगा करके आधा आधा प्रसाद बांट लेते हैं और खा लेते हैं। एक दिन क्या हुआ, जब सेठ और सेठानी जी सुबह 4 बजे उनका प्रतिदिन का नेम था, जब वो जागे तो पूजा आदि से निवृत्त होकर के ठाकुर जी को भोग लगाया। जब भोग लगाया है तो भोग में जब 250 ग्राम लड्डू लेकर के आई सेठ जी, तो भोग के लिए कितने लड्डू छड़े थे? 3 लड्डू। जब 3 लड्डू आज 250 ग्राम लड्डुओं में 250 ग्राम प्रसाद में 3 लड्डू चढ़े तो क्या हुआ, आज जब ठाकुर जी को भोग लगाया, जब भोग लगाया है और जैसे ही प्रसाद बांटने के लिए तैयार हुए तो क्या करते हैं, जब प्रसाद में 3 लड्डू थे तो सेठ जी कहने लगे, देख सेठानी, 1 लड्डू तू खाएगी और 2 लड्डू मैं खाऊंगा। लेकिन सेठानी जी कहने लगी, देखो सेठ जी ऐसा नहीं होगा, 1 लड्डू तुम खाएंगे और 2 लड्डू मैं खाऊंगी। अब तो सेठ जी कहने लगे, सेठानी ऐसा नहीं होगा, 1 लड्डू तू खाएगी 2 लड्डू मैं खाऊंगा। लेकिन सेठानी कहने लगी, सेठ जी ऐसा नहीं होगा, 1 लड्डू तुम खाओगे 2 लड्डू मैं खाऊंगी। अब तो दोनों में परस्पर होड़ हो गई, झगड़ा होने लगा। लेकिन सेठ जी कहने लगे, देख सेठानी मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा देख मेरी एक शर्त है, जो अपनी शर्त को पूरी करेगा वो तो 2 लड्डू खाएगा और जो नहीं करेगा वो 1 लड्डू खाएगा। कहा क्या शर्त है? कहा देख मेरी एक शर्त है कि जो बाद में बोलेगा वो तो 2 लड्डू खाएगा और जो पहले बोलेगा वो 1 लड्डू खाएगा। मेरी शर्त ये मंजूर है कि नहीं है? सेठानी कहने लगी, हाँ मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। और तो क्या होता है, इधर चारपाई पर सेठ जी लेट जाते हैं और इधर चारपाई पर सेठानी जी लेट जाती हैं। और तो सेठ और सेठानी जी लेट गए और तो कोई किसी से बोलता नहीं है, क्योंकि शर्त क्या थी कि जो बाद में बोलेगा वो 2 लड्डू खाएगा और जो पहले बोलेगा वो
एक लड्डू खाएगा। अब तो सेठ जी चारपाई पर पड़े हैं और कहने लगे खाऊंगा तो 2 लड्डू खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इधर में सेठानी जी भी पड़ी हैं चारपाई पर, खाऊंगी तो 2 लड्डू खाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो धीरे धीरे करके रात हो गई, लेकिन उनका यही प्रश्न है कि खाऊंगा तो 2 लड्डू खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सेठानी जी भी कहने लगी खाऊंगी तो 2 लड्डू खाऊंगी चाहे धरती उलट पुलट हो जाए। और तो धीरे धीरे करके सुबेरा हो गया। जो सुबेरा हो गया, पड़ोसियों ने देखा कि हमारे जो सेठ और सेठानी थे उनका प्रतिदिन का नियम था सुबह 4 बजे जाग जाते थे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के घंटरिया हिला दिया करते थे। लेकिन आज क्या हो गया, सेठ और सेठानी जी के यहाँ से आवाज भी नहीं आ रही है घंटरिया के। हैं अब तो जैसे इधर में सेठ जी कहने लगे खाऊंगा तो 2 लड्डू खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, इधर में सेठानी जी भी कहने लगी खाऊंगी तो 2 लड्डू खाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो पड़ोसी चल करके आए, पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से कुंडी लगी हुई थी, गेट लगा हुआ था। लेकिन जब वो पड़ोसी दरवाजे को खटखटाने लगे, इधर में सेठ जी कहने लगे खाऊंगा तो 2 लड्डू खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, इधर में सेठानी जी भी कहने लगी खाऊंगी तो 2 लड्डू खाऊंगी। अब तो पड़ोसी कहने लगे जरूर कोई बात है, सेठ और सेठानी जी आवाज ही नहीं दे रहे हैं। अब तो पड़ोसी क्या करते, जैसे तैसे करके पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ दिया। जब दरवाजा तोड़ा है तो सेठ जी कहने लगे खाऊंगा तो 2 लड्डू खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सेठानी जी भी कहने लगे खाऊंगी तो 2 लड्डू खाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो पड़ोसियों ने क्या देखा कि इधर चारपाई पर सेठ जी पड़े हैं और इधर चारपाई पर सेठानी जी पड़ी हैं और सामने लड्डू रखे हैं। पड़ोसी कहने लगे इन लड्डुओं में ही कोई करामात है। ऐसा लगता है सेठ और सेठानी जी ने लड्डुओं को खा लिया है और इनका राम नाम सत्य हो गया। और तो पड़ोसी कहने लगे अब इन्हें लेकर के चलो। हाँ, क्योंकि अब इनका क्या होगा। पड़ोसी क्या करते हैं, तैयारी करने लगे उन्हें ले जाने की, कहाँ, शमशान में। लेकिन सेठ जी कहने लगे खाऊंगा तो 2 लड्डू खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इधर में सेठानी जी भी कहने लगी खाऊंगी तो 2 लड्डू खाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो सेठ और सेठानी जी को पड़ोसियों ने क्या किया कि कांटी पर कस लिया। फिर भी वही प्रश्न है, खाऊंगा तो 2 लड्डू खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इधर में सेठानी जी भी कहने लगी खाऊंगी तो 2 लड्डू खाऊंगी। अब तो पड़ोसी कहने लगे चलो लेकर के, कहाँ, शमशान में लेकर के आ गए। जब शमशान में लेकर के आ गए, दोनों कांटियों को नीचे रख लिया और चिता चिन्हने लगे, कहने लगे सेठ जी खाऊंगा तो 2 लड्डू खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इधर में सेठानी जी भी कहने लगी खाऊंगी तो 2 लड्डू खाऊंगी। और तो पड़ोसी कहने लगे रख दो इन्हें चिता पर। जैसे ही चिता पर रखा है, चिता पर रख दिया, सेठ जी कहने लगे खाऊंगा तो 2 लड्डू ही खाऊंगा। इधर में सेठानी जी भी कहने लगी चाहे मुझे जिंदा जलना पड़े आज मैं खाऊंगी तो 2 लड्डू ही खा करके रहूंगी। और तो जैसे पड़ोसियों ने कहा लगा दो नीचे से अग्नि। जैसे अग्नि लगाने के लिए तैयार हुए, लेकिन सेठानी जी का तो काम वही है, हाँ खाऊंगी तो 2 लड्डू खाऊंगी। लेकिन जैसे ही पड़ोसियों ने कहा कि लगा दो नीचे से, एकदम जी सेठ जी खड़े हो गए, कहने लगे हे भका देगी सारे लड्डू तू ही खा ले, मुझे एक नहीं चाहिए। तो इन माताओं का काम क्या है परीक्षित महाराज, यदि हट पकड़ जाए तो पूरे करने पड़ते हैं, चाहे जिंदा क्यों ना जलना पड़े। सेठानी जी कहने लगी चाहे 2 लड्डुओं के पीछे जिंदा जलना पड़े। ऐसी देवी सती कहने लगी कि मैं अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ। लेकिन भोले बाबा ने कहा देवी सती तुम्हें नहीं पता है, निमंत्रण नहीं आया, बिना निमंत्रण के